श्री कन्हैया मैया को देखा, मैया ने चांदी की छड़ी उठा करके और कन्हैया को मारने के लिए जैसे चल पड़ी, कन्हैया ने दौड़ लगाई, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। बहुत भागी मैया, पर पकड़ में नहीं आए मेरे कन्हैया। दौड़ते दौड़ते कन्हैया एक वृक्ष पे चढ़ गए, मैया को भी इस बहाने आराम मिल गया। कन्हैया बोले मैया हार गई होगी? मैया बोली हाँ आ जाऊं, क्या करेगी? मैया बोली लाला तेरी पूजा करूंगी, आजा। पूजा करेगी? हाँ। ये 1.5 हाथ की छड़ी काय के लिए ले रखी है? मैया कहने लगी बेटा बुढ़ापे के आश्रय के लिए सबको एक दिन छड़ी लेनी पड़े, इसलिए मैं अपने बुढ़ापे के आश्रय के लिए छड़ी ले रखी हूँ, और तो को डर लगे तो ले मैंने छड़ी फेंक दी। छड़ी कन्हैया ने जैसे ही फेंकते हुए देखा मैया को, मैया के पास धीरे 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 कन्हैया चले आए। मैया ने लप से कन्हैया को पकड़ लिया, बोले चल दारी की ऐसी पूजा करूंगी छठी को दूध याद आ जाएगा। मोए बुढ़ापे में कहां कहां घुमाया, परेशान किया। अब कन्हैया रोने लगे। मैया ने को दया भी आई, लेकिन मैया ने कहा दया करूंगी तो दंड भी तो रह जाएगा, अपराधी को दंड भी मिलना चाहिए। इसलिए जिस उखल पर चढ़ के माखन मिश्री लुटा रहे थे बंदरों और ग्वाल वालों को, उसी उखल से मैया ने बांध दिया। उखल से बंधे कन्हैया को जब मैया ने देख लिया, विश्वास हो गया। लेकिन कन्हैया ने गजब का चमत्कार दिखाया। बंधने से पहले कन्हैया एक अद्भुत चमत्कार दिखा रहे मैया को। मैया जैसे ही रस्सियों से बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल की छोटी पड़ जाती है। मैया दूसरी रस्सी जोड़ देती है, फिर भी 2 अंगुल कम। मैया ने तीसरी रस्सी जोड़ दी, फिर भी 2 अंगुल कम। घर की जितनी रस्सियां थी सब जोड़ दी, लेकिन बाबा सुखदेव कह रहे तदपि त्यंगुलम नूनम यद यदा तत्वंदनम। 2 अंगुल का भाव पूर्ण नहीं हो पाया। 2 अंगुल का भाव क्या है? एक भक्त का परिश्रम और दूसरा भगवान की दया। दोनों पुष्प जब होते हैं तभी ब्रह्म बंधन में आता है। आहा, भगवान ने दया कर दी। मैया के परिश्रम को देखते हुए कन्हैया बंध गए। मैया चली गई काम करने के लिए। कन्हैया ने उखल कड़ोरते कड़ोरते 2 वृक्ष थे उनमें अटका दिया और एक जोर का झटका मारा। दोनों वृक्ष बन गिर पड़े और गिर करके भगवान के चरण के अंगूठे से दोनों महापुरुष बन करके प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करी। ये महाराज कुबेर के पुत्र नलकूबल और मणिग्रीव थे। नारद जी को देखकर निर्वस्त्र होकर स्नान करते रहे तो नारद जी ने श्राप दे दिया था कि तुम्हारी बुद्धि तो जड़ हो चुकी है, जाओ तुम जड़ बन जाओ। तो आज तक जड़ बने पड़े थे। बाद में इन्होंने नारद जी से क्षमा मांगते हुए कहा था कि कोई उपाय। तो नारद जी ने कहा था जाओ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है तो जाओ, हम तुम्हें क्षमा कर देते हैं। वृक्ष तो बनोगे लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए परमात्मा आएंगे। जिस तरह मेरे चरण तुमने आज पकड़े हैं इसी तरह चरण पकड़ते रहना, तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा। तो आज वृक्ष बने थे लेकिन भगवान के चरण के स्पर्श से दोनों का उद्धार हो गया और दोनों अपने अपने धाम में जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सदा दर्शनेस्तु भवतनूना। हे प्रभु, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान गाती रहे, मेरे हाथ सदा आपका पूजन करते रहे, मेरा ये सर आपके दरबार में सदा झुकता रहे और मेरे मन में सदा आपकी लीलाओं का स्मरण चलता रहे। है हाथ वो जो श्याम का पूजन किया करे, है आंख वो जो प्रभु श्याम का दर्शन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं है शोभा ये हाथ की,
हाथ वो है जो भगवान का पूजन किया करे, मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, बलिदान जो प्रभु प्रेम में जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी मुझे आने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। ने बड़ा प्यारा भगवान का स्तवन करते हुए भगवान के परम धाम की यात्रा करी। आगे चल के जब से वृक्षों के गिरने का समाचार नंद बाबा यशोदा को प्राप्त हुआ, तब से बाबा नंद ने यशोदा ने निर्णय लिया कि हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे। इस गोकुल में कंस के कुछ न कुछ कारनामे चलते ही रहते हैं, इसलिए हम गोकुल को छोड़ेंगे। तो कहाँ जाओगे बाबा? तो नंद बाबा के छोटे भैया जिनका नाम उपनंद है, उपनंद जी बोले हम जाएंगे। कहाँ? एक जगह है बहुत सुंदर। कौन सी? वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षया सीदुत्तमा प्रीति श्री राम माधव यो नृप। हम तो वृंदावन में चले, सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल अपना अपना सामान लाद के श्री राम वृंदावन में आ जाते। अब भगवान वृंदावन बिहारी लाल के नाम से जगत में विख्यात हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल
की जय हो। वृंदावन में कंस ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। बकासुर राम के राक्षस को बगुला बना करके भेजा और भगवान उस बगुले की चोंच को चीर देते हैं और उसका प्राणांत हो जाता है। उसको भगवान ने मृत्यु के घाट उतार के उसे भी परम पद की प्राप्ति करवा। अघासुर कंस का भेजा हुआ एक और राक्षस आता है, सर्प का रूप बना लेता है। एक सर्प का तलवार नीचे एक ऊपर। ब्रजवासियों ने उस सर्प के मुख को वृंदावन की गुफा समझ ली। बोले भैया बड़ी सुंदर वृंदावन की गुफा है, रंगीली, चलो घूम आवे। बोले हमने तो सुना है गुफा के अंदर महात्मा गण भजन करते हैं। हाँ तो चलो गुफा भी घूम आएंगे, महात्माओं के दर्शन भी हो जाएंगे। चलो चल चल। अब अजगर की जीभ पर जैसे ही लात रखी, पैर रखी, ब्रजवासियों ने जीभ दबने लगी। भैया ये गुफा में ये मुलायम मुलायम सा क्या बिछा रखा है महात्माओं ने? अरे महात्माओं के बड़े ठाठ हैं भैया, डंडल के गद्दा बिछा रखे होंगे कि किसी को कोई पीड़ा दर्द ना हो आने में, हम हमारे दर्शन करने में। एक प्रश्न करता दूसरा जवाब दे देता। आगे गए तो अजगर के दांत जो अंदर होते, बोले भैया सफेद सफेद से डंडा से ठोक रखे महात्माओं ने। बोले भैया महात्मा को नियम होगा कि जो भी आवे वो अपने सर सामानी से खूंटी पे टांग के आवे। सारे ब्रजवासियों ने अपने अपने झोला थैला सब टांग दिया। अब आगे गए तो अब सर्प ने अपनी गैस छोड़ी, सांस छोड़ी तो दुर्गंध आने लगी, गंदी गंदी। भैया ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है? दूसरा ब्रजवासी बोला भैया महात्मन को भजन करने में अपने शरीर को तो होश रहे ना, कोई चूहा हुआ मर गया होगा वही की दुर्गंध आ रही होगी। अपन चलेंगे महात्मन के दर्शन करेंगे, उनकी साफ सफाई भी करके आएंगे। किसी को पता नहीं कि ये हो क्या रहा है। कन्हैया दूर से खूब चिल्ला के कह रहे थे मत जाओ मत जाओ, पर किसी ने सुना ही नहीं। अंत में भगवान भी पधार गए। अजगर ने अपना मुंह बंद कर दिया। सारे ब्रजवासी तो मरणासन अवस्था को प्राप्त हो ही गए थे, लेकिन कन्हैया ने दिव्य चमत्कार किया और उसके जो सर का तलवा होता है उसको ठोक ठोक करके भगवान ने एक सुरंग बना दी। उसी के द्वारा भगवान सारे ब्रजवासियों को खुद निकल के आए। बाहर आकर के भगवान ने सबसे पहले युद्ध किया और युद्ध करते 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 भगवान ने धराशायी कर दिया, उसका वध किया और उसी सुरंग के द्वारा सारे ब्रजवासियों को बाहर निकाल के लाए। ब्रजवासियों को तो ऐसा लगा मर गए हैं, और भगवान ने अपनी मोरनी वंशी के द्वारा बजा करके सारे ब्रजवासियों को पुनर्जीवन दान दे दिया। भगवान मृत व्यक्ति के शरीर में प्राणों का संचार कर सकते हैं, ये भगवान की चमत्कार। लव निमेष ब्रह्मांड निकाया रचई जास अनुशासन माया। आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को जीवन दान दिया। सारे ब्रजवासी बोले भैया अब तो भोजन करेंगे, तो ठीक है करो। भोजन करते हुए ब्रह्मा जी ने जब भगवान को देखा ब्रजवासियों के जूठा मीठा खाते हुए, तो ब्रजवासियों का जूठा मीठा खाते कन्हैया को देखते ब्रह्मा जी को मोह हो गया। कैसा भगवान, ये भगवान नहीं हो सकता। फिर सोचा कल तो स्तुति गाने हम भी गए थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लेकिन सोचा कि वो कृष्ण कोई और होगा, ये नहीं हो सकता। परीक्षा ले लो। हाँ, ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली। जितने ग्वालवाल भगवान के थे ब्रजवासी थे सब कुछ चुरा लिया, पर भगवान ने मन में विचार किया देखो मेरे ब्रजवासी ग्वालवालों को किसने चुराया। आंख बंद करके ध्यान किया तो ब्रह्मा जी नजर में आ गए। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी की भाषा में जवाब देना चाहिए। अंग्रेजी जानने वाले को अंग्रेजी की भाषा में जवाब दो तो उसमें प्रभाव पड़ता है। हिंदी के अध्यापक को हिंदी में जवाब दो तो फर्क पड़ेगा। उर्दू वाले को उर्दू भाषा में जवाब देना चाहिए, संस्कृत वाले को संस्कृत में भाषा में जवाब दो तो प्रभाव पड़ेगा। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी हैं सृष्टि के विस्तारक,
सृष्टि के द्वारा ही इन्हें प्रभावित किया जा सकता है। तो भगवान ने दूसरी सृष्टि बनाना प्रारंभ कर दिया। भगवान कहने लगे ब्रह्मा जी तुम्हें तो केवल शरीर बनाने का अधिकार मिला है, हमें देखो हम शरीर भी बनाएंगे और प्राण भी डालेंगे। ब्रह्मा जी प्राण नहीं डालते, ब्रह्मा जी केवल सृष्टि का विस्तार करते हैं। स्त्री और पुरुष के बीच मैथुन अवस्था को प्राप्त जब दोनों दंपति होते हैं तो गर्भधारण होता है, और गर्भधारण जब होता है तो उसमें जीव का प्रादुर्भाव भगवान नारायण की कृपा से होता है। ब्रह्मा जी को केवल शरीर बनाने का अधिकार है, प्राण तो भगवान ही डालते हैं। तो भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा जी हम शरीर भी बनाएंगे और प्राण भी डालेंगे। जितने ग्वालवाल ब्रजवासियों को चुराया था भगवान उतने स्वयं बन जाते। ब्रह्मा जी ने नजर डाल के देखा रो रहा होगा तो वापस कर दूंगा, पर इधर तो सब कुछ कोई रो ही नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा कन्हैया पर। रोज घर से जंगल जा रहे हैं गैया चराने के लिए और रोज घर जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं। ऐसा ही नहीं, सुखदेव बाबा ने लिखा यावत काल ककब पुरिया यावत विहाकरांद्रादिकम यावत यस्य विसाड वेणुदलस्य यावत विभूतांबरम यावत शील गुणाभिधाकृतिवयो यावत विहारादिकम सर्वे विष्णुमयं गिरोंग बदज सर्वस्वरूपो भव। जिसका जैसा शील था, स्वभाव था, जैसा जिस रंग का कपड़ा था, वो सब भगवान बन गए। रोज जा रहे किसी को कोई पता नहीं। एक साल के बाद ब्रह्मा जी ने नजर डाल के देखा तो यहाँ सब कुछ था। ब्रह्मा जी बोले हम तो चुरा के लाए थे, उधर देखते हैं तो वही ब्रजवासी वहां भी यहाँ भी। तो ब्रह्मा जी ने कहा हो सकता बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खा रही हैं, वृंदावन चल के देख के आते। वृंदावन आए, सब कुछ मिला, फिर वृंदावन से फिर ब्रह्मलोक में जाने लगे। कन्हैया ने लीला करी, 4 मुंह बना करके स्वयं कन्हैया ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी की गद्दी पे बैठ गए, चपरासियों को बुलाया, सुनो क्या बात है महाराज। बोले आजकल बहरूपिया बहुत संसार में डोल रहे हैं, नकली ब्रह्मा बन करके बहुत डोल रहे हैं, हमारी गद्दी हथियाने के लिए कोई नकली ब्रह्मा बन के आए तो घुसने नहीं देना। चपरासी बोले कैसी बात कर रहे हैं महाराज, हमारे रहते कोई नकली ब्रह्मा आ सकता? पहली बात तो आ नहीं सकता, और यदि आ गया तो उसकी खैर नहीं, आप निश्चिंत होके बैठो। और भगवान निश्चिंत होके बैठ गए। अब असली ब्रह्मा वृंदावन से निरीक्षण करके आ रहे थे ग्वालवाल ब्रजवासियों का, और जैसे ब्रह्मलोक में घुसने लगे तो उन्हीं ब्रह्मा जी के चपरासियों ने ब्रह्मा जी को रोक दिया। कहाँ जा रहे? ब्रह्मा जी बोले हम अंदर जा रहे हैं, हम ब्रह्मा हैं। बोले हाँ हाँ तुम जैसे घर बहुत बोलते हैं, ब्रह्मा अपने आप को कहलवाते हैं। ब्रह्मा जी बोले हम ब्रह्मा हैं, एक ब्रह्मांड का एक ही मालिक होता है। चपरासी बोले जब एक ही होता है तो तुम दूसरे कहाँ से आ गए? हमारे मालिक तो अंदर बैठे। वो तो अच्छा हुआ हमारे महाराज ने हमें समझा दिया, नहीं हम तो धोखा खा ही जाते। ब्रह्मा जी बोले गजब हो गया, हमने ब्रजवासी ग्वालवालों को चुराया और किसी ने हमारी गद्दी भी चुराई, अब तो हमारी गद्दी भी खतरे में पड़ गई। आंख बंद करके ध्यान किया, बोले हमें जरा ध्यान कर लेने दो। चपरासी बोले जो भी करना सिद्धि से नीचे करो, चलो उतरो। ब्रह्मा जी ने नीचे ध्यान लगा करके देखा कि गद्दी पे कौन है, तो गद्दी पे तो 4 मुंह बना करके मोर मुकुट बंसी वाला कन्हैया ही राज कर रहा है। ब्रह्मा जी बोले चपरासियों से कि सच्चा ब्रह्मा तो वही है जो बैठा हुआ है, हम तो डुप्लीकेट हैं, तुमने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन एक बार उस असली ब्रह्मा के जरा दर्शन कर लेने दोगे क्या? चपरासियों ने कहा खड़े रहिए, आदेश मिलेगा तो जरूर दर्शन मिलेगा। अंदर गए चपरासी, भगवान से कहने लगे प्रभु आपने ठीक कहा था, कोई बहरूपिया आया है डुप्लीकेट ब्रह्मा बन के, दर्शन के लिए बोल रहा है आपका, क्या कह दूं? भगवान बोले आने दो। ब्रह्मा जी के पास में चपरासी के बोले जल्दी चलिए, जल्दी 1 मिनट का समय मिला, जल्दी दर्शन करके फौरन वापस लौटना, चलो। और ब्रह्मा जी जैसे ही ब्रह्मलोक में गद्दी का दर्शन करने के लिए गए, उधर तो कन्हैया अंतर्धान हो चुके थे। खुद के चपरासियों से खुद की बेइज्जती करा के भगवान अंतर्धान हो गए।
अंत में ब्रह्मा जी भी उस गद्दी पर सर पटक पटक के बहुत रोए। बोले प्रभु असली गद्दी के अधिकारी तो आप हैं, ये तो हमारी अज्ञानता है, व्यवस्था है जो हम इस गद्दी का राज्य कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो असली तो नारायण आपसे ही ये संसार चल रहा है। हमने बहुत बड़ी गलती करी जो आपको राज्य करने में बाधा बन गए। अंत में भगवान की माया लीला सब कुछ समझ में ब्रह्मा जी के आई, तो जो ग्वाल बाल बछड़े चुरा के ले गए थे उनके सहित वृंदावन पधारे। भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगी, प्रभु आप तो गोपी ग्वाल वालों के पशुपति बन करके आए हैं, गलती हो ही जाती है, हम जैसे प्राणियों से हमें क्षमा करें। भगवान नहीं बोले, क्योंकि ब्रह्मा का अपराध कोई छोटा अपराध थोड़ी है, बड़ा अपराध है भाई। कोई छोटा गांव का प्रधान अगर घोटाले में पड़ जाए तो कोई बात नहीं, एक ही गांव नष्ट होगा। एक विधायक अगर घोटाले में पड़ जाए तो एक क्षेत्र नष्ट होगा। एक सांसद घोटाले में पड़ जाए तो एक जिला नष्ट होगा। लेकिन प्रधानमंत्री घोटाले में पड़ जाए तो देश का क्या होगा? और ब्रह्मा कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है, ब्रह्मा तो प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपति के बराबर है भाई। ब्रह्मा जी समझदार व्यक्ति हैं, ब्रह्मा जी के आचरण से दुनिया को शिक्षा मिलने वाली है। और ब्रह्मा जी से गलती हो जाए तो क्या जल्दी से क्षमा करने के योग्य ब्रह्मा है? बोले नहीं है, तो भगवान ने उनको क्षमा नहीं दी। छोटे मोटे व्यक्ति गलती करते हैं तो बड़े लोग समझा बुझा देते हैं कि अरे भाई बच्चा है, नादान, गलती हो गई। लेकिन जब समझदार व्यक्ति गलती करता है तो फिर उसको कोई समझा नहीं पाता। और इसी क्रम में आदरणीय श्री संदीप श्रीवास्तव जी भोजपुर निवासी, आदरणीय श्री शिव कुमार तिवारी जी भोजपुर और सुभाष भैया भोजपुर, आप तीनों लोग मंच पर आए और श्री महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। तेरी गलियों
जब खुश नहीं हुए ब्रह्मा जी की स्तुति से, तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करना बंद किया, भगवान के भक्तों की स्तुति करी। क्योंकि अपराध भी भक्तों का ही किया था, भक्तों को चुराया भगवान से, 1 साल के लिए भक्तों को दूर किया। इसलिए भगवान जब अपनी स्तुति से खुश नहीं हुए तो भगवान की स्तुति छोड़कर ब्रह्मा जी ने भक्तों की स्तुति करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कर जोड़े ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और हमहु करो ब्रजवाल। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमें ब्रजवासियों के आगे ये ब्रह्मा जी का पद भी तुच्छ लगता है, फीका लगता है, साधारण लगता है। क्यों? क्योंकि अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकस यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। उस यज्ञ के भोक्ता नारायण को जो ब्रजवासी अपना सखा समझते हैं, वो आनंद ब्रह्मा की गद्दी में कहाँ रखा। ब्रजवासी तुम्हारे संग कन्हैया खूब भोजन करते हैं, और भोजन करने के बाद तुम्हारे साथ खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, और जब हार जाते हैं तो तुमको कान पकड़ के घोड़ा बना के और सवारी भी करते हैं। तो ये जो सुख ब्रजवासियों को वो हमें नहीं है। हम तो कह रहे हैं देहु ब्रह्म पद और हमहु करो ब्रजवाल। हमें भी एक ब्रज का ग्वाला बना के अपनी मंडली में भर्ती कर लो, ताकि हम भी अपने आप को कृतार्थ महसूस करो। ब्रजवासियों की बड़ाई से भगवान प्रसन्नता से खुश हुए। तो ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा लगाई। चलिए, किस देवता की कितनी परिक्रमा लगाई जाती है विधान है शास्त्रों में। एकाचंड्या रवौ सत्सो, तीसरा कार्यो विनायका, हरौ चतुर्थ परिक्रमा शिवश्चार्दम प्रदक्षिणा। दुर्गा मैया का मंदिर हो तो 1 परिक्रमा करनी चाहिए, सूर्य भगवान का मंदिर हो तो 7 परिक्रमा करना चाहिए, गणेश जी का मंदिर हो तो 3 परिक्रमा करना चाहिए, राम श्याम का मंदिर हो तो 4 परिक्रमा करनी चाहिए, और शंकर बाबा का मंदिर हो तो आदि परिक्रमा करना चाहिए। इसलिए ये विधान है कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, ये शास्त्रों का विधान है। तो ब्रह्मा जी तो 3 परिक्रमा करके चले गए। तो समास बदला विद्वानों ने, बोले त्रिनत्वा परिक्रमा, 3 बार नमस्कार किया होगा। विधिवत परिक्रमा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए। और जब से ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए, तब से ब्रह्मा का मोह तो दूर हो गया, पर कालिया नाग को अहंकार आ गया। काली नाग ने यमुना जी के जल को दूषित कर रखा है, और भगवान ने कहा काली नाग के जल को जो पीता है वही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। गाय हो, ग्वाल बाल हो, बछड़े हो, सब मर जाते हैं। इसलिए काली नाग के अहंकार को भगवान दूर करने के लिए स्वयं अपनी स्वेच्छा से पहुंचे। हाँ, जय हो जय हो। देखिए आज तो आनंद ही आनंद है। मिष्ठानों को देख करके आपके मुंह में तो पानी आ गया होगा, अभी मिल रहे खाने के लिए, कुछ देर शांति रखिए। बड़े बड़े सुंदर सुंदर पकवान और पदार्थ लगाए जाते हैं भैया। 56 भोग का आनंद ही कुछ और होता है। हमारे अयोध्या में दीपावली के दूसरे दिन, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है, उस दिन 56 भोग लगते हैं, अन्नकूट बोलते हैं उसको। बड़ा सुंदर हम लोग आनंद ले रहे हैं। बड़े सुंदर दिव्य भाव और प्रसंग चल रहे हैं। आइए इसी भाव क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा भजन का आनंद ले लिया जाए, और उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे।
दीवानी हो गई, दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया मस्तानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया मस्तानी हो गई। ओ जय माता दी रटे रटे, जय माता दी रटे, मीठी वाणी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया मस्तानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया मस्तानी हो गई। हरि 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 भगवान की। देखिए कहा गया है कि जिंदगी में यूं तो कभी खुशी कभी गम होता है, जिंदगी में यूं तो कभी खुशी कभी गम होता है, पर भगवान के कीर्तन में तालियां वही बजा जाने के बाजुओं में दम होता है। हमारे मन में भैया इशारा कर रहे थे, लेकिन हम तो आपसे कल भी कह रहे थे कि बिना बात के मुस्कुराने से क्या फायदा, बिना बात के मुस्कुराने से क्या फायदा, और किसी गरीब का दिल दुखाने से भी क्या फायदा। जब भागवत कथा में दूर दूर से चल करके लोग आ ही गए हैं और आकर के भागवत कथा में ताली भी ना बजा जाए तो कथा में आने से क्या फायदा। दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया मस्तानी हो गई। जय माता दी रटे रटे, जय माता दी रटे दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया मस्तानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया मस्तानी हो गई। उसका धर्म निकाला, किया था जब अकबर ने उसका धर्म निकाला। आकर के दरबार माँ के सोने का छत्र सजाया, आकर के
अच्छा चढ़ाया। ऐसे नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग 7 दिन जो कथा हमारी होनी है चल रही है उसमें आप लोग दीवाने हो जाएं। जैसे दुनिया तो दीवानी हो रही है पर बैनी नगर के लोग दीवाने कम हो रहे हैं। दुनिया हो रही है, भजन भी कह रहा है दुनिया दीवानी हो गई, पर हमें ऐसा लगता है कि दीवानों की संख्या कम है यहाँ। हाँ, बैठे होते हैं कई लोग तन से, लेकिन मन उनका हलवाई की दुकान में चला जाता है जलेबी खाने के लिए। तो तन से बैठना जितना जरूरी है उससे ज्यादा मन से बैठना जरूरी। हमारे गुरुजी कहते थे कि आप कथा में बैठे हैं ये भगवान की कृपा है, लेकिन आप में कथा बैठ जाए ये भगवान की डबल कृपा है। और मैं चाहता हूँ कि कथा ही आप में बैठ जाए जिससे कि आप लोग भगवान के परम दीवाने और परम भक्त बन जाए। दोनों हाथ ताली से करते हुए प्रभात से गाएंगे दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई। जय माता दी रटे रटे, जय माता दी रटे दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो जय। भगवान की असीम अनुकंपा आयत की कृपा आप सबसे ऊपर है। भगवान ने मन में विचार किया काली नाग का उद्धार मैं करूंगा। धेनुकासुर का वध बलराम जी के द्वारा करवा के भगवान ने फलों का प्रतिबंध मुक्त किया, जल का प्रतिबंध काली नाग के द्वारा था। भगवान काली हृदय में कूद गए। काली नाग की पत्नी ने देखा भगवान की बाकी झांकी को तो मुग्ध हो गई। सखी ऐसा बालक आज तक आते हुए नहीं देखे। पतिदेव जागे उससे पहले से भगा दो। काली नाग की पत्नियों ने कहा लाला कन्हैया जो भी उस काली हल में गिरा जिंदा बच के नहीं गया, मर के गया। मेरे पतिदेव अभी सो रहे हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य, इसलिए वो जागे उससे पहले भाग लो। भगवान बोली हमें डरवा रही हो अपने पतिदेव से, जगाए दो। तुम्हारे पतिदेव में कितनी ताकत है हम भी देख लेंगे, जगाए दो। इतने जोर से कन्हैया ने हुंकार भरी कि काली नाग की नींद खुल गई। काली नाग ने मार झपट्टा भगवान को लपेट लिया और भगवान का नाम भोगी पड़ जाता। देखो भगवान की कोई लीला होती है ना, और आप अगर सच्ची लगन सच्ची निष्ठा के साथ भगवान की लीला का वर्णन करते हैं या सुनते हैं, तो मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ। मुझे एक दिन पहले ही 2 घंटा पहले ही वो सारी लीलाएं दिमाग में और आंखों में झूमने नाचने लगती हैं। वो लीलाएं कि भगवान ने कैसे कैसे लीलाएं करी। अभी काली नाग की कथा आज कहनी थी, तो आज मैं दोपहर में थोड़ा आराम कर रहा था भोजन के बाद, तो मुझे आज सर्पों का ही दर्शन हो रहा था। स्वप्न देख रहे थे, सर्पों का ही दर्शन होता जा रहा था, क्योंकि काली नाग की कथा ही आ रही थी भागवत में। तो जो भगवान की कथा को, भगवान की लीला को लगन और निष्ठा के साथ सुनते और कहते हैं, उनको जो है भगवान की जो कथाएं हैं, जो लीलाएं हैं, वो अपने आप दिमाग में आने लगती हैं, नाचने लगती हैं। भगवान की कृपा ही होती है उस व्यक्ति के ऊपर, उस सेवक, उस दास के ऊपर, जो भगवान की कथा को कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम कोई आईएएस नहीं है, हम कोई पीसीएस अधिकारी नहीं है, हम कोई मजिस्ट्रेट अधिकारी नहीं है। एक छोटे से भगवान के सेवक हैं। आईएएस पीसीएस अधिकारी हम नहीं है, लेकिन आईएएस पीसीएस अधिकारी बैठ करके मुझे सुनते हैं। ये किसकी कृपा है? ईश्वर की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है। अच्छे अच्छे लोग अगर व्यासपीठ पर विराजमान हैं और कोई भी आ जाएगा, उसे सर झुका के जाना होगा, क्योंकि ये पीठ की महिमा है, ये गद्दी की महिमा है, ये भगवान सुखदेव की व्यासपीठ है। इसलिए ईश्वर की कृपा अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ईश्वर से प्रेम करना होगा, और प्रेम जिसका कोई मोल नहीं होता।
काली नाग ने भगवान को मार झपट्टा लपेटा। भगवान ने अपना शरीर फुलाया, फुलाते 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 शरीर इतना बढ़ाया कि काली नाग का जो बंधन था ना, कसाव था, वो ढीला पड़ गया। और भगवान ने मार छलांग, जैसे ही बंधन ढीला हो भगवान ने छलांग मारी और काली नाग के फन पे जाकर के खड़े हो गए। भगवान एक फन पे खड़े हैं तो दूसरे फन से काटता है। भगवान दूसरे तीसरे चौथे पांचवें ऐसे ऐसे फनों पर एक छलांग लगा रहे, कूद रहे हैं। और जिसको कवियों ने कहा कि भगवान नृत्य कर रहे हैं काली नाग के ऊपर। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पटकत पम 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 फनन फनन, बिम 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 मिनती करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सारे पंच भगवान ने फोड़ दिए तो काली नाग की पत्नियां सोचने लगी, जिसको मैं छोटा सा बच्चा समझ रही थी वो तो बहुत बड़ा महापुरुष निकल पड़ा। काली नाग ने सोचा, जिसको मैं शिशु सेवक समझ रहा था, बालक समझ रहा था, उसके तो पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी निकल पड़ी। थोड़ी देर तक और नाचते रहे प्रभु, तो हो गया कल्याण। काली नाग ने मन ही मन माधव को प्रणाम किया। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणमामि, स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं, नारायणं तमर्णं मनसा जगामि। मन ही मन माधव को प्रणाम किया। काली नाग की पत्नियां भी भगवान की स्तुति कर रही कह रही हैं, न्यायो हि दंडा कृत किल शेष, तब अवतार हलने गृहाय। हे प्रभु, आपका अवतार तो न्यायाधीश के रूप में होता है, बिगड़े हुए लोगों को सुधारने के लिए आपका अवतार होता है। हमारे पतिदेव को बड़ा घमंड था अपने आप में, आज आपने उनका घमंड दूर करके आपने बड़ी कृपा की। भगवान बोले, देवियों तुम कृपा की गुहार कर रही हो, लेकिन हमने तो तुम्हारे पतिदेव के सारे फल फोड़ दिए, फिर भी तुम्हें कृपा दिखाई पड़ती है। काली नाग की पत्नी बोली, प्रभु क्रोध में चूक हुई कृपा जल्दी से व्यक्ति के समझ में नहीं आती। आपके चरण कोई साधारण है? इन चरणों का ध्यान भोले बाबा दिन रात करते हैं। जब आपने उन पर कृपा करी तो चरण नहीं दिया, चरण का चरणोदक गंगा के रूप में उनके सर पे आपने रखा, चरण तो फिर भी नहीं दिया। भोले बाबा को इतना तप करना पड़ा था, चरणोदक जाके उनके सर पे रखा। महाराज जनक ने सीता जैसी सुंदर कन्या कन्यादान करी, इतना सारा दान दहेज दिया, तब महाराज जनक के ऊपर कृपा करी तो एक चरण का अंगूठा धोने के लिए आपने दिया। महाराज बलि ने त्रिलोकी की संपदा न्यौछावर कर दी आपके लिए, अपने आप को समर्पित कर दिया, तब जाकर के बलि के माथे पर आपने सर पर एक चरण रखा। पर हमारे पतिदेव का कितना बड़ा भाग्य है, न कन्या दान करना पड़ा, न संपत्ति दान करनी पड़ी, न जप जप करना पड़ा, और एक नहीं आपके दोनों चरण की कृपा हमारे पतिदेव ने अपने आप ही प्राप्त कर ली। अब देखने में तो आप क्रोध कर रहे हैं, पर इस क्रोध में आपकी कृपा छुपी है कि नहीं प्रभु? भगवान बोले, ये तो बड़ी पढ़ी लिखी मालूम चलती, हर जन्म की हिस्ट्री हमारी इन्हें पता कि हम कब क्या बने। भगवान बोले, देवियों तुम बड़ी होशियार हो, हम तुमसे बड़े खुश हैं, बताओ तुम क्या चाहती हो? काली नाग की पत्नियों ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पतिदेव को आपका मिल गया चरण, और हमें आपके चरण की धूल मिल जाए, चरण रज मिल जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान समझ गए ये पति के प्राण बचाना चाहते हैं, क्योंकि इस समय हम खड़े हैं फन के ऊपर। अब चरण धूल तो इन्हें तभी मिलेगी जब हम नीचे आएंगे, जमीन में खड़े होंगे, धूल मिट्टी में खड़े होंगे, तब तो चरण की धूल दे पाएंगे। तो भगवान ने कहा, देवियों तुम्हारा भाव बहुत बढ़िया लगा हमें, इसलिए हम तुम्हारे पति के प्राण वापस करते हैं, चलो नीचे उतर आए भगवान। और चरण रज में खड़े हुए काली नाग की पत्नियों ने जैसे चरण रज ली, इतने में काली नाग ने फिर मारा झपट्टा, भगवान को फिर लपेटना चाहा। भगवान बोले, देख रही हो देवियों, तुम हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ा रही हो, सो हमें तुम पे दया आ रही है, और तुम्हारे पतिदेव की अकड़ अभी भी गई नहीं है, देखो कैसे अकड़ दिखा रहा है। डांटो इसे। अब की बार ठुमका मार के नाचना प्रारंभ कर दिया तो रहे सहे प्राण भी गोविंदाय नमो नमः हो जाएंगे। काली नाग की पत्नियां बोली, हर को नीचा कर लो,
बड़ी देर से राजीनामा कर रही हूँ, तब समझौता हुआ। अब की बार मैं भी नहीं समझा सकती है। काली नाग बोला क्यों फल को नीचा करो? नीचा फल तो वो करता है जिसने गलत कार्य किया हो। हमने कोई गलत कार्य किया? भगवान बोले क्यों रे काली नाग, तूने गलत नहीं किया तो क्या सही किया? काली नाग बोला क्या गलत किया? बोले तूने पूरे यमुना के जल को रसेला बना दिया और फिर भी कहता मैंने कोई काम गलत नहीं किया। काली नाग बोला प्रभु कभी कभी अपराधी को भी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। अगर हम गलत हैं तो हमारी एक बात सुन लीजिए आप। भगवान बोले बताओ। काली नाग बोला ये संसार को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। तो इस संसार में सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। तो सर्पों के अंदर ये जहर किसने डाला? भगवान बोले हमने। तो सर्पों को क्रोधी स्वभाव किसने दिया? भगवान बोले हमने। काली नाग बोला हो गया फैसला, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु, क्या लागे मेरा। जब आपका जब सब कुछ था तो मैंने आपका वापस कर दिया, इसलिए मेरा इसमें क्या दोष? जय श्री राम। सभी भक्त ध्यान से सुनिए, अभी कुछ क्षण में झांकी आने आएगी, आप लोग जाएंगे मत। और बहुत सुंदर दिव्य झांकी भगवान का निकाला जाएगा, गोवर्धन पर्वत भगवान उठाएंगे, इसलिए आप प्रेम से श्रद्धा सुमन के साथ बैठे रहें। जय श्री राम। तो भगवान ने काली नाग को कहा कि ठीक है मैंने बनाया तो मैंने उनका स्थान रमणद्वीप बनाया, वहाँ छोड़ के तू यहाँ क्यों आ गया? काली नाग ने कहा उसका कारण है आपका वाहन गरुड़। गरुड़ जब जब रमणद्वीप जाता है सारे सर्पों को मार के खा जाता है, इसलिए अपने प्राणों को बचाने के लिए मैं यहाँ आते रहने लगा। भगवान बोले तो अब तुम जा सकते हो, तुमसे गरुड़ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि भगवान बोले तुम्हारे माथे पर मैंने अपने नाच नाच के चरणों की मोहर लगा दी, अब तुमसे नहीं बोलेगा। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। फालतू कुत्ता जो भी होते हैं बेचारे पत्तल जूठी दूसरों की चाटते हैं, फिर डंडा खाते हैं। और अगर फालतू कुत्ते को हाथ लगा दो तो लेने के देने पड़ जाते हैं। कहने के लिए वो कुत्ता है तो क्या है किसका? प्रधानमंत्री के चपरासी में भी वो ताकत होती है, अच्छे अच्छे डीएम कलेक्टर को वो डांट फटकार के भगा देता है। कहने के लिए चपरासी है तो क्या हुआ, पर है किसका? मालिक के नाम की अकड़ होती है। इसलिए भगवान ने कहा अब तो मेरा दास बन गया, सेवक बन गया, इसलिए अब तुझसे गरुड़ नहीं बोलेगा, जा। माथे पर भगवान को बैठाया, रमणद्वीप में चला गया। ब्रजवासी ग्वाल वालों ने कन्हैया को हृदय से लगाना चाहा, बलराम जी बोले बिल्कुल मत छुओ। कन्हैया जहरीले हो चुके थे, काली नाग के शरीर से लिपट के आ रहे थे, इसलिए सबसे पहले बलराम जी ने गले से लगाया। 100 फन वाले का जहर 1000 फन वाले बलराम जी ने आलिंगन करके उतार दिया। तब मैया के कन्हैया मिले, बाबा से मिले। रात्रि में दावाग्नि का पान हुआ, अग्नि लगी और सारे वट वृक्ष जल के राख की ढेरी हो गए, क्योंकि जल और फल दोनों ही जहरीले हो चुके थे काली नाग के आने से। भगवान जानते थे कि सुबह होगा तोड़ तोड़ के ब्रजवासी फल खाएंगे और सब मर जाएंगे, क्योंकि ये जहरीले हो चुके। इसलिए भगवान की इच्छा से ही रात्रि में भयानक आग लगी और भगवान ने अंजलि बना के सबके देखते देखते अग्नि का पान कर दिया। आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि भगवान के मुख से ही ब्राह्मण और भगवान के मुख से ही अग्नि का जन्म हुआ है। ब्राह्मणों से मुखमासी और मुखात अग्नि रजाया है, इसलिए दोनों मुख से भगवान पाते हैं। अग्नि के मुख में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा। स्वाहा के बाद अगर ब्राह्मणों का भोजन नहीं कराया तो वो स्वाहा का कोई फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं हमारे तो दोनों ही मुख हैं, एक मुख में स्वाहा और एक मुख में आहा। ब्राह्मणों की सेवा भी बहुत काम आती है। कुछ भी मत करो, भगवान कहते हैं पूजा पाठ भी बिल्कुल मत करो, पर ब्राह्मण के प्रति भक्ति होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और ब्राह्मणों की सेवा में थोड़ी सी भी त्रुटि ना हो, गलती ना हो। इसलिए जब भी ब्राह्मणों के पास में जाएं हाथ जोड़ करके जाएं। पूजा पाठ कराने के बाद ब्राह्मणों के पास जाएं, बड़े विनम्र बन के जाएं और उनकी भरपूर सेवा करें। भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं। ये भगवान के खुश करने का सबसे बढ़िया तरीका है। ब्राह्मण को पकड़ लो, भगवान अपने आप पकड़ में आ जाए। तो काली नाग की लीला यहाँ पर भगवान ने काली नाग के अहंकार को दूर करने के लिए करी और इसके बाद भगवान की धीरे 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 गोवर्धन की लीला प्रारंभ हो जाती है। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्य मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां व्रीडनं जीवनं पया।
मैया ढेरों पकवान बना रही थी। कन्हैया ने जाकर के मैया से कहा, मैया थोड़ा चाखने के लिए दे दे। मैया बोले, जा दादी के अभी भोग ना लगे हो, बाबा से पूछ जाते। बाबा के पास में जाकर के कन्हैया पूछ रहे कि बाबा कथता में पिता कोयम तम धर्मो वाउपादका किम फलम कस्योद्देश केन वा साध्यते मथा। ए बाबा, मैया ढेरों पकवान बना रही है, किस कारण से, जल्दी बता। बाबा समझाने लगे, लाला परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात् नमोदया। हम लोग किसान हैं, प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया बोले, पूजा करने से फायदा एक है, इंद्र खुश हो जाता है तो जल वृष्टि करता है, पानी बरसाता है। पानी बरसने से खूब घास होती है, खूब अन्न होता है। अन्न को हम लोग खाते हैं, अन्नदाता है हमारा इंद्र। और घास होती है, उनको गैया खाती हैं, तो गैया घास खा के दूध देती हैं, उस दूध से तेरे लिए माखन बनता है। कन्हैया बोले, इंद्र की पूजा न करेंगे तो पानी न बरसावेगो का? बाबा बोले, ना, नाराज हो जाएगा फिर पानी ना बरसावेगो। कन्हैया बोले, तो आधे ब्रजवासी पूजा कर लो और आधे ना करो, फिर देखें किन किन के खेतों में चुन चुन के पानी बरसाता है इंद्र। बाबा बोले, बाबरे कन्हैया तो है तो 7 वर्ष को छोड़ा, पर बातें ऐसी करे कि मेरी बुद्धि खराब हो जाए। अब कहता किन किन के खेतों में पानी बरसेगा, चुन चुन। बोल, तेरी क्या इच्छा है? कन्हैया बोले, तो मेरी एक ही इच्छा है, मेरे साक्षात देव हैं गोवर्धन देव, इनकी पूजा करो। ब्राह्मण हैं, इनकी पूजा करो। गौ माता है, इनकी पूजा करो। एक बात बताओ बाबा, इंद्र की पूजा तुमने कितने वर्ष से करी? बोले, वर्षों से करते आ रहे, जब से हमारा जन्म हुआ। कभी दर्शन दिया? नहीं दिया। तुम मेरे एक बार गोवर्धन की पूजा करके देखो, दर्शन ना देवे तो दोबारा मत करियो। ठीक है लाला, तेरे कहने से इस बार गोवर्धन की पूजा से, पर 3 शर्तें हैं मेरी। लाला कन्हैया बोले, कौन कौन सी? बोले, पहली शर्त तो यह है कि टूटी फूटी सेवा में तेरे देवता को प्रसन्न होना पड़ेगा। कन्हैया बोले, मंजूर है। दूसरी शर्त यह है कि घंटी हिला दी, थाल लगा दिया, भोग लग गया, ऐसे नहीं मानेंगे, तेरे देवता को प्रकट होके पानो पड़ेगा मेरो भोग। कन्हैया बोले, वो भी मंजूर है। अब तीसरी और अंतिम शर्त यह है कि मान लो इंद्र तेरी पूजा करने से, तेरे देवता की पूजा करने से इंद्र नाराज हो गया और उसने कहीं क्रोध बताया, तो तेरे देवता को इंद्र के क्रोध से मेरी रक्षा भी करनी पड़ेगी। कन्हैया बोले, हम तीनों शर्तें मंजूर करते हैं, पर मेरे देवता की एक बार पूजा जरूर करो। तो घर घर में 56 भोग बनने लगे और 56 भोग लेकर के जैसे ही नंद बाबा यशोदा जी गए, क्या क्या है 56 भोग में? कभी लोग गा रहे हैं, फुरचन है खीर मोहन खीर सावर खुरमी की, खजला जलेबी कलाकंद बालू शाही है, मोहन थार मठरी पाक, खुरमा में सूर पाक, मधु श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के आज गिरिराज में सजाया। बोल गोवर्धननाथ भगवान की। सारे ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में आ गए। नंद बाबा बोले, बता तेरा देवता कहाँ है? कन्हैया बोले, दिख नहीं रहा है इतना 7 कोस का लंबा चौड़ा देवता है भगवान, ऐसे लंबे चौड़े देवता की पूजा कैसे होगी? कन्हैया बोले, हम खड़े तो हैं पुजारी बन के, जैसा हम बताते जाएं वैसा तुम करते जाओ। ठीक है, तो बताओ पहले क्या करें? बोले, पहले हमारे देवता का स्नान कराओ। यमुना जी से भर भर के मट के लाने लगे ब्रजवासी, 100 मटके डाल दिए, पर देवता तो थोड़े से भी गीले ना हुए। नंद बाबा बोले, अरे कन्हैया, तेरे देवता पे 100 मटका डाल दिए पानी के, पर तेरे देवता की तो मूंछ भी गीली ना भई। अब इतने बड़े देवता को हम कैसे स्नान कराएंगे? 2-4 महीने तो स्नान कराने में लगेंगे। कन्हैया बोले, तो मेरे देवता को ध्यान करो। आंख बंद करके ध्यान किया, भगवान ने मन में ही गंगा जी का स्नान किया और वहीं से मानसी गंगा का प्राकट्य हो जाता है। बोल मानसी गंगा मैया की। भगवान ने कहा, प्रेम से स्नान कराओ। सारे ब्रजवासी स्नान कराने लगे, भोग लगाया। एक रूप में कन्हैया उधर ही खड़े रहे और एक छोटा सा रूप लिया और गोवर्धन के ऊपर प्रकट होके बोले, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। नंद बाबा बहुत चक्के से रह गए, गजब है गो लाला। दारी के इंद्र की पूजा करते करते दाढ़ी बाल सफेद है गए। कभी दारी के ने हमें दर्शन ना दियो, लेकिन तेरे देवता को चमत्कार देखो, पहली बार में मांग मांग के खा रहा। अरे देव भैया, देव देव देव, सब देने लगे थाल के थाल। और भगवान एक रूप में नीचे खड़े, एक रूप में ऊपर, दोनों हाथों से गटा गट गटा गट गटा गट गटा गट पार।
सखा बोले भैया तेरो देवता 2-4 महीने को भूखो है का? अरे धीरे से पाले, कोई छुड़ा थोड़ी रहा है। कन्हैया बोले ऐसे नहीं बोलते, हमारा देवता ऐसे ही बात। अच्छा भैया गलती हो गई। ब्रजवासियों ने भोग लगाया और सारे लोग बड़े भाव से गा रहे हैं, हरे राजा राम आइए, जय सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ तुम ही निवेद, तुम ही निवेद, तुम ही निवेद भोजन कराइए। प्रभु प्रसाद रट भूष कराइए। मंगल भवन, मंगल भवन, मंगल भवन प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। गोवर्धन का पूजन कर रहे थे, गोवर्धन की स्तुति कर रहे थे, और इतने में ही सारे ब्रजवासियों से भगवान ने कहा पूजन तो बहुत अच्छा हुआ। ब्रजवासी बोले कोई कमी हो तो बताना। बोले और तो कोई कमी नहीं, पर मेरे गोवर्धन की पूजा करने के बाद 7 कोस की परिक्रमा उसकी जरूर लगानी पड़ती है। तो सब लोग परिक्रमा लगाने चल रहे हैं, और देखो हम सबके सामने कन्हैया भी प्रकट हो गए हैं, बाबा भी प्रकट हो गए, मैया भी प्रकट हो गई हैं। बोल के लाला की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन आप लोग ग्वाल वालों के साथ सब हैं, इष्ट मित्रों के साथ भगवान का कर रहे हैं। पूरा परिवार भगवान का पूरा परिकर आज देखिए भाई बैठ के दर्शन कीजिए, खड़े मत होइए। वो पीछे सब खड़ी हुई हैं, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ के आनंद आवेगो, सब लोगों को दर्शन मिलेगो। हाँ देखिए आप सबके सामने श्री भगवान का आगमन हुआ, गोवर्धन महाराज का आगमन हुआ। अभी आप सभी लोगों को कथा के माध्यम से सुनाई गई कि गोवर्धन की पूजन करने के लिए भगवान ने सभी लोगों को अनुग्रहित किया कि आप चलिए इंद्र भगवान की पूजा छोड़ दीजिए। तो पहले तो मुख्य यजमान महोदय जो हो वो आके गोवर्धन भगवान की पूजन करें। मुख्य यजमान महोदय दादी बाबा जो भी हो कहाँ है, दोनों लोग आओ। आई जाओ बाबा, आई जाओ बाबा, दादी बाबा दोनों लोग आओ, सामने आओ तुरंत। अरे जजमान जी आपस बोला जाता है। हाँ दोनों लोग आइए। आप सभी लोग देखिए हल्ला मत मचाइए। एक गंगा तो आपके हरिद्वार में बह रही है, जिसमें आप सभी लोग कभी कभी जाते हैं, और एक गंगा आपके इस घर में बह रही है जिसमें आप सभी लोग श्रोता बनकर डुबकी लगाने आए हैं। तो आप सभी लोग बड़े सावधानी, यानी मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से तीनों से शुद्ध होकर भगवान की कथा सुनी जाती है। ऐसे नहीं होती है कि बस आए हैं स्वरूप देखेंगे 10, 20, 50 लुटाएंगे घर चले जाएंगे। अगर कुछ लेने की इच्छा से आए तो बैठे रहिए बड़े शांत भाव के साथ। महाराज जी
वै देवाः शान्तिम् अशान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः समेह तदन्ना अभयं कुरु प्रसन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयन्ना वसुया शान्तिर्भवतु। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलाम सुभद्रा प्राणनाथाय सुभद्रा भानुशालिने बलभद्र सुनाथाय जगन्नाथाय मंगलाम आजन्मना षोडशसप्ताशतन्यादन विलासे श्रीशान्भवपुष्टाय षड्गोपाय मंगलाम घोरे सघोरगानाधारत्यादिदैसिकये रक्षिष्याभ्रतने तस्मै यतिराय मंगलाम। बोले गोवर्धन भगवान की। लीजिए एक एक माला चढ़ाइए। ये माला किस लिए चढ़ाया जाता है और माला इंसान कब पहनता है? जब जिसकी विजय होनी होती है। आज भगवान के आदेशानुसार गोवर्धन महाराज की पूजन होने जा रही है, तो आप भी अपने मन रूपी पुष्प को इनको अर्पण करिए। ये भगवान मेरा यज्ञ आप पूर्ण करवाइए। जय हो। बोलिए गोवर्धननाथ भगवान की जय हो। एक माला कन्हैया को भी पहनाइए, भगवान को पहना दीजिए और उसके बाद आरती थोड़ी सी दिखा दीजिए, भोग लगा दीजिए। जय हो जय हो। पहले कन्हैया पहनाओ, देव कन्हैया ये है चीन ही नहीं पावा। अरे क्या करे, 60 साल की उम्र हो गई। बोलिए किनारायण भगवान की जय। भगवान से आधे लोग तो इसमें दुश्मनी कर रहे हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं। कहा था उनका लड़का हो, बहुत पुरानी दुश्मनी है बेईन करवाए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री राम श्री राम। सभी लोग भोग लगा रहे हैं गोवर्धननाथ का और सभी लोग बड़े भाव से गा रहे हैं। अरे मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो भगवान। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो भगवान। नाय माने मेरो मन सखी, नाय माने मेरो भगवान। नाय माने मेरो मन सखी, नाय माने मेरो भगवान। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो भगवान। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो भगवान। गोवर्धन महाराज महाराज
अच्छा ये बताइए डीजे पर नाच कितने लोग करते हैं? डीजे पर नाचने वाले तो बहुत होते, खड़े हो जाइए। सभी नाचते हैं जब लड़का का विवाह होता है, जन्म दिवस होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू मनाते हैं तो कैसे कमर लचकती है। अब भगवान के कीर्तन में नाचने में ऐसे संकोच कर रहे हैं जैसे कि इनकी सब हाँ बिल्कुल संकोच नहीं करने का। चलिए खड़े हो जाइए सभी लोग। नाचने वाले अलाउ है। आप लोगों ने वो हरियाणा का सॉन्ग सुना है? हरियाणा का वो जो लोग गोपियां गाती हैं, क्या गाती हैं? अरे काला काला सबर रूठ जी, काला काला सबर रूठ जी, काला काला सबर रूठ जी, काला काला काले काले रंग पे मोहरी उतर करे, काले रंग पे मोहरी उतर करे। पंजाबी सॉन्ग तो सुना होगा। एक ये दो से हरणी में दक्षिणा हरणी में दक्षिणा श्याम बेलाल आज मैंने दक्षिणी देती में दक्षिणा श्याम बेलाल आज मैंने दक्षिणी देती में दक्षिणा श्याम बेलाल आज मैंने
भगवान के सर पर मुकुट है और मुकुट की महिमा सभी लोग जानते हैं, इसलिए कहेंगे
वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान की। आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है कि नहीं? लग रहा है कि वृंदावन है। ये गांव गांव नहीं रह गया, ये आज वृंदावन हो गया। ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की, इस ग्राम के समस्त भक्तों की। अब एक भजन हमारे श्री बड़े भ्राता इंद्रजीत उपाध्याय के द्वारा आप लोग सुनेंगे और उसके बाद में इस कार्यक्रम को विश्राम दिया जाएगा। जो भी भक्तगण भगवान की झांकी में कुछ दान करना चाहते हैं, पुण्य करना चाहते हैं, व्यासपीठ पर आ सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं और भगवान को प्रणाम करके अपना पवित्र कमाई का दशांश धन दान कर सकते हैं। ये भजन के मध्य में 5 मिनट का समय है, जो भी आना चाहे वो आ सकते हैं और उसके बाद आरती का कार्यक्रम हम लोग रखेंगे। हमारे शास्त्री जी के द्वारा भजन होगा और उसी के बीच में जिन्हें भी आना है, प्रणाम करना है, वो प्रणाम कर सकते हैं। भैया ये हटा दीजिए तो लोग बाग आएंगे प्रणाम करने, दर्शन करने। तो जय हो। हमारे श्री मिथिलेश भैया बड़े ही आनंदित हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। उनको अपने शरीर का भी ठिकाना नहीं रहता है। तो एक बार हमारे मिथिलेश भैया की आप लोग जोरदार तालियों के साथ सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे कार्यक्रम की रचना हमारे मिथिलेश भैया के द्वारा ही रची गई है और हम लोग जो भी आए हैं ब्राह्मण, उनकी भरपूर सेवा हमारे मिथिलेश भैया कर रहे हैं। हमारे यजमान जी और भैया जी की माता जी, यजमान जी, सभी लोग, पूरा परिवार हमारा ध्यान रख रहा है और भरपूर सेवा हो रही है। एक बार समस्त इस यादव परिवार के लिए जोरदार तालियों के साथ आप लोग सम्मान करें। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को आशीर्वाद। और एक बार तीनों भाइयों के लिए जोरदार ताली, तीनों भाइयों के लिए जोरदार ताली। जय हो। और चलिए आप लोग धीरे धीरे भगवान की शरणों में आशीर्वाद लेते रहें।
दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। गिरधारी बनवारी, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। भैया थोड़ा सा हमको संशय हुआ है, आपके बड़े भाई साहब भी पीछे खड़े, उनका भी प्रणाम करिए, उनका भी प्रणाम करिए। बड़े भाग्यवान देखिए बड़े भाग्य से आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है। देखिए भाई भाई में इतना प्रेम होना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए भाई भाई में। आज मुझे लग रहा है कि साथ ये अयोध्या है, राम भरत की जोड़ी है। और देखिए लक्ष्मण जी भी साथ में। एक बार तीनों भाइयों के लिए जोरदार ताली। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। ये होना चाहिए भाइयों भाइयों में, ये होना चाहिए। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, तुम्हें बना के मथुरा बनवारी तेरी यारी
और ये मित्रेश भैया की बड़ी बहन की तरफ से 50 रुपया यहाँ आया, भगवान का कल्याण करें। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। इस गाने पर एक छोटा सा टोक आया है, बहुत होगा दे। जी महाराज बोलिए बोलिए। जैसे देखो वो वाली मधुशाला पीने के बाद सबको नशा आती होगी, और ये कथा सुनने के बाद किसी के पास नशा ही नहीं आई। ये जान लीजिए कि एक मधुशाला से भी बढ़कर है। जिस प्रकार से गंगा जी का आप पवित्र मानते हो, वैसे ये गंगा से भी बहुत ज्यादा पवित्र है। और मानो तो देव, नहीं तो सब मौनी बाबा हो गए, कोई जानते नहीं। अरे मानो तो देव, नहीं तो पत्थर है। ऐसा बोलो ना, सब मौनी बाबा बने बैठे हो। बोलिए नारायण भगवान की। आधे लोग दुश्मनी कर रहे हैं, कहते जाओ इलाके। कहते हैं अरे बिन पिए नशा हो जाता है, बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। नशा हो जाता है। चार लोग को अभी आया है और सभी लोग को नहीं आया क्या? अरे ताली तो बजा दो, तो लास्ट चांस है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ताली बजा दो थोड़ा सा भगवान के नाम पर। अरे बिन पिए नशा हो जाता है, जो ये बताओ, आज तक जो माता जी लोग होते हैं, सौभाग्यवती महिलाएं होती है, वो क्या लगाती है? माथे का टीका लगाती है कि नहीं लगाती है? और जो लगाते हो हाथ उठाओ, जो लगाते हो हाथ उठाओ। अरे जो लगा के आई हुई वो भी हाथ उठाओ। कैसे? नथनी पे मन लग जाता है, नथनी पे मन लग जाता नारायण भगवान की। आधे लोग बोल रहे हैं, फिर भी सही बता रहे हैं, यहाँ से 50% दुश्मन है भगवान के, और उन्हीं की कथा चल रही है, सही बता रहे हैं। अच्छा, रात्रि में किनको किनको सपना, छठवां दिन हो गया है, सपना ये आया हो भगवान हमारे यहाँ आए हो, कथा हमारे यहाँ चल रही हो, ऐसा कोई व्यवस्था हुई है किसी के यहाँ? मन रूपी पुष्प को जब भैया ये बताइए, आइए महाराज जी स्वागत करिए भैया। जब तक मन रूपी पुष्प नहीं चढ़ाओगे तब तक आपको भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा। और जोरदार ताली। जय हो। ये हमारे जितेंद्र सिंह जी बेनी नगर, बहुत बहुत स्वागत आपका इस पंडाल में। भैया आवाज कम कर देते भैया।
जय श्री राम। आइए हम आप सभी लोग और एक बार पुनः जिन भक्तों को भगवान के चरणों में कुछ निवेदित करना हो या केवल पुष्प अर्पित करना हो, आप आज ये मत समझिएगा कि आज ये हमारे राकेश भैया के पुत्र श्री कृष्ण के रूप में है, ऐसा आप कभी मत